दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे, जिसमें कट ऑफ की बात होगी और पूरा एनालिसिस आपने जो स्कोर कार्ड भेजे उनका भी एनालिसिस किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों कई लोगों ने पूछा है, दोस्तों कई लोगों की समस्याएं हैं, उनसे संबंधित भी सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे, है ना दोस्तों। चाहे वो अतिथियों का हो या किसी भी कैंडिडेट का हो, बहुत सारे स्कोर कार्ड आए हैं, उन पर हम विविध चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले यदि आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और यदि आपकी भी कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन नो कॉल्स है ना, आपको कॉल नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे हम आज के। देखिए आज के हमारे बहुत सारे स्कोर कार्ड लेने वाले हैं, देखिए इतने सारे, है ना। इनमें आपको देखना है कि आपका भी शामिल होता है या नहीं होता है ना, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना वीडियो। देखिए पहला स्कोर कार्ड हमारे पास कमलेश कुशवाहा जी का है। कमलेश कुशवाहा जी के 102 नंबर थे, लेकिन 106 हो गए हैं, है ना। इनकी ईडब्ल्यूएस ओपन रैंक है, ईडब्ल्यूएस में ओपन रैंक है ना। ये ईडब्ल्यूएस ओपन में है। इनकी ईडब्ल्यूएस ओपन रैंक की बात करें तो लगभग इनकी ओपन रैंक है 1591। देखिए 1591 इनकी ओपन रैंक है। अब बात करेंगे हम इनके सिलेक्शन की। देखिए सिलेक्शन की बात होगी तो देखिए सबसे पहले हम इनकी रैंक की बात कर लें तो रैंक इनकी है 1591, है ना, ईडब्ल्यूएस में। तो ये इनकी सेपरेट रैंक नहीं है, इसमें मेल भी है और फीमेल भी। यदि हम इस रैंक में फीमेल को माने तो लगभग 600 के लगभग फीमेल होंगी। 691 हम फीमेल मान ले रहे हैं, यहाँ से 691 फीमेल हैं, तो लगभग इनकी रैंक 900 के लगभग बचेगी, 900 के लगभग बचेगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्कोर कार्ड एनालिसिस करते हैं तो इतना तो अब कंफर्म हो गया है ना दोस्तों, लगभग 900 के आसपास रहेगी। देखिए एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, 900 से थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है ना। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। पहले आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। देखिए आपके 18,527 पोस्टें हैं, जिसमें से देखिए आपको पता है 25% रिजर्वेशन अतिथियों को दे दिया, उस हिसाब से अतिथियों की 4,632 पोस्टें, है ना दोस्तों। और बात करेंगे दिव्यांगों की। दिव्यांगों की 112 पोस्टें हैं दोस्तों। और बात करेंगे एक्स सर्विसमैन की तो 742 पोस्ट इनकी। इन सभी पोस्टों को हम निकाल देते हैं तो लगभग आपकी पोस्टें बचती हैं दोस्तों, आपकी पोस्टें बचती हैं लगभग, इन सारी पोस्टों को निकालने के बाद आपकी पोस्टें बचती हैं 12,041 दिन पर हम बात करेंगे। तो देखिए ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, 10% के हिसाब से 1204 पोस्टें आएंगी, जो दो भागों में बढ़ जाएंगी, 602 ओपन और 602 फीमेल क्लास। देखिए अब आपकी रैंक लगभग 900 के लगभग आ रही थी, है ना। हमने 691 फीमेल निकाल दी थी यहाँ से, तो लगभग आपकी रैंक कितनी आ रही थी, 602 के लगभग, सॉरी आपकी रैंक 900 के लगभग, जबकि पोस्टें 600 आ रही हैं, है ना। देखिए दोस्तों आपकी रैंक जो है वो आपकी सिलेक्शन के दायरे में आ सकती है, क्योंकि कुछ लोग अनरिजर्व में सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना दोस्तों। और फीमेल इसमें थोड़ी आगे पीछे और हो सकती है। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, है ना। बाकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, 10-20 आगे या पीछे हो सकती है। तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बिल्कुल बने हुए हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोग अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, और कुछ लोग यहाँ से गेस्ट भी निकल जाएंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि वर्ग 1 और 2 में सिलेक्ट हो गए हैं। इस हिसाब से आपके अभी चांस बने हुए हैं, समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, अगला स्कोर कार्ड हमें भेजने वाले हैं, सर जी मैं SC से हूँ, कोई चांस है क्या मेरे लिए। देखिए जी बिल्कुल सर जी, नमस्ते सर जी, मेरे नंबर 99.36 हैं और रैंक 2023 है ना, 2023 है, ये SC से हैं, है ना, नील ओपन में। कोई चांस है, देखिए आप SC से हो सबसे पहले तो, और आपकी रैंक ये है, तो इसमें देखिए एक अच्छी बात है, आप में मेल और फीमेल दोनों हैं। इस रैंक पे लगभग फीमेल की बात करूं तो लगभग फीमेल इसमें 800 से 900 फीमेल है ना, 800 से 900, 800 यदि हम फीमेल मान लेते हैं तो लगभग आपकी रैंक 1200 के लगभग आ जाएगी। जबकि SC की पोस्टों की बात करें 16% रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी 1926 पोस्ट आएंगी, जो दो भागों में बटेंगी। दो भाग कौन कौन से, देखिए एक SC ओपन में और एक फीमेल क्लास में। तो ये लगभग 963 पोस्टें आ जाएंगी, 963 SC ओपन लेवल में, 963 फीमेल क्लास में। देखिए आपकी रैंक लगभग 1200 आ रही है, जबकि पोस्टें 963, मतलब 1000 हम पोस्टें मान सकते हैं। देखिए 200 बंदे आपके अनरिजर्व में सिलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल चांस रहते हैं, है ना। और कुछ वर्ग 1 और 2 में सिलेक्ट हो गए होंगे, है ना, बिल्कुल हो गए होंगे। इसमें 10-20 ऐसे रहेंगे जो वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हैं और उनने पेपर दिया है और अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने रहेंगे। आपके सिलेक्शन के चांस कम से कम 95 हैं कि बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, है ना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आपका नाम तो नहीं देख पाया, क्या नाम है आपका, देव सिंह जाटव। देव सिंह जाटव जी, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला, सर मैं जनरल फीमेल से 8100 रैंक है, 8100 रैंक है, सिलेक्शन होगा वर्ग 3 में, ऑल रैंक 41,000 है और जितनी पोस्ट आने पर भी सिलेक्शन होगा।
प्लीज़ रिप्लाई। कितनी पोस्ट आने पर सिलेक्शन होगा? देखिए आपकी, देखिए जनरल में कितनी रैंक है, जनरल फीमेल में रैंक है लगभग एक 8,000। देखिए 8,000, 50% रिजर्वेशन रहता है, तो लगभग यदि हम दोनों को जोड़ दिया जाए तो 16,200 के लगभग, 16,200 के लगभग आपकी पोस्टें आना चाहिए। अब 16,200 के लगभग पोस्टें कब आ सकती हैं? जब, देखिए 16,200 के लगभग पोस्टें जब आ सकती हैं जब कम से कम 30,000 प्लस पोस्टें हो, 30,000 प्लस पोस्टें हो, उस टाइम 16,000 के लगभग पोस्टें आ सकती हैं, है ना। 16,000 प्लस के 30,000 प्लस के लगभग पोस्टें हो, उस कंडीशन में ही आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा, अन्यथा इन पोस्टों पर संभव नहीं हो पाएगा। हो सकता है यदि 51,000 पोस्ट हो जाती हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास है, ये है सर हैंडीकैप्ड 176 है, रैंक 93.93। जानकारी की हैंडीकैप 300 पोस्ट हैं और तो 50 महिलाओं को मान लें तो 150 सेट, तो फिर से 36 नंबर आ जाऊंगा ना, प्लीज़ बताएं। इनकी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए 176, देखिए 176 आपकी रैंक है, देखिए 176 रैंक है। देखिए हैंडीकैप्ट की बात बताऊं, देखिए हैंडीकैप्ट में लगभग सबकी पोस्टें, देखिए ऑल कैटेगरी की लगभग 1112 पोस्टें आने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आपकी किसकी, आप किस कैटेगरी से हैं, इन कैटेगरी बताइए क्या, हैंडीकैप्ट है ना। यदि मान लीजिए आप जनरल के हैंडीकैप्ट है, जनरल हैंडीकैप्ट या ओबीसी हैंडीकैप्ट है, तो लगभग जनरल ओबीसी की 1 आ रही हैं, 300 पोस्टें आ रही हैं। देखिए 300 पोस्टें आ रही हैं, जिसमें से 150 ओपन रेल, 150 फीमेल क्लास को। अब देखिए आपकी जो ओपन रैंक है, ओपन रैंक कितनी है, 176 है। 176 में से हम ये मान रहे हैं कि कम से कम इस रैंक में, हाँ आप जो कह रहे हैं 50, तो हम 50 को मान ले रहे हैं, या हम 76 को ही मान ले रहे हैं कि ये फीमेल हैं, तो आपकी रैंक 100 के लगभग आ जाएगी। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% है। यदि यहाँ पे 50वीं महिलाएं हैं, यदि यहाँ 50वीं महिलाएं हैं तो भी लगभग आपकी रैंक, देखिए यहाँ 50वीं महिला हैं तो भी आपकी रैंक लगभग 126 के अंडर में आ रही है, 126 के अंडर में आ रही है। उस हिसाब से भी आपका सिलेक्शन 100% है। बिल्कुल आप चिंता ना करें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जो भी है आपके नाम, तो शायद आपका स्कोर कार्ड एक बार एनालाइसिस और कर चुका हूँ। आशीष सिंह बघेल जी, आशीष सिंह बघेल जी, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है शिवम राजौरिया का। शिवम राजौरिया की 94-68 नंबर से 97-11 हो गए हैं। SC के कैंडिडेट हैं ये, है ना। शिवम राजौरिया जी SC के हैं और इनकी रैंक 2901 है ना। इनने पूछे सिलेक्शन के चांस, तो देखिए शिवम जी, हम सिलेक्शन के चांस की बात करें, देखिए आपके 2900 रैंक है, 2911 मतलब सॉरी 2901 मान रहा है, मतलब 2900 ही मान रहा है आपकी रैंक। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों है। फीमेल की बात करें 2900 में लगभग 1200 से 1300 फीमेल रहेगी, है ना। 1300 फीमेल रहेगी। यदि हम 1300 यहाँ से निकालते हैं तो लगभग 1600 के लगभग आपकी रैंक आ जाएगी, 1600 की रैंक आ जाएगी। और आपकी पोस्टों की बात करें, देखिए SC की जो पोस्टें हैं वो 16% रिजर्वेशन के हिसाब से 12,041 में से जब हम निकालेंगे तो लगभग 1926 पोस्टें आएंगी। 1926 पोस्टें आएंगी। इसमें जब मेल और फीमेल में डिवाइड करेंगे तो मेल के लिए 963 पोस्टें आ रही और फीमेल के लिए भी 963 पोस्ट आ रही। देखिए अब बात करेंगे, देखिए आपकी रैंक कितनी है, 1600 और पोस्टें 963 आ रही हैं, है ना। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े बैटिंग लिस्ट तक, है ना। फ्रेश लिस्ट में तो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन बैटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। बैटिंग लिस्ट में आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा शिवम राजौरिया जी। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है, हेलो सर, मैं OBC मेल कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप 2, मार्क 83 नंबर हैं और रैंक 1220 है। ओपन चांसेस हैं क्या सर? हमारा भी बता दीजिए। OBC कैंडिडेट हूँ, PH हैंडीकैप 2। देखिए बिल्कुल आपका आज आपके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें OBC में हैंडीकैप की पोस्टें लगभग 300 पोस्ट आ रही हैं। देखिए 300 पोस्ट आ रही है जो मेल फीमेल दोनों में विभाजित हो जाएगी। 150 ओपन रेल में, 150 फीमेल क्लास में, है ना। ये 6% रिजर्वेशन के हिसाब से लिया है मैंने, है ना। और किस पे, कितनी पोस्टों पे लिया है, पूरी पोस्टों पे लिया है 18,527 पोस्ट पर, है ना। 18,527 पे हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उस हिसाब से आपका लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए आपके सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपकी रैंक कितनी है, आपकी 1120 है ना। ओपन रेल में यदि मान लीजिए 1120 में से हम फीमेल को मान ले रहे हैं, लगभग यहाँ से 500 फीमेल भी 400 फीमेल भी हैं, तो 400 फीमेल रहेंगी
तो भी लगभग आपकी रैंक 700 के लगभग रहेगी, जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं 150। इस स्थिति में अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, संभावना इस बात की जरूर है कि लगभग देखिए वर्ग 1 और 2 में बहुत सारे हैंडीकैप सेलेक्ट हो गए थे, हो सकता है उन लोगों ने भी एग्जाम दिया हो और वो भी क्वालिफाई हो गए हो, है ना। तो इस कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, यदि वो लोग क्वालिफाई हैं और नहीं लेते तो आपके सिलेक्शन के चांस बने रहेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है हाई कोई चांस है क्या। इसके बाद पे देखिए अब इनकी बात करेंगे, ये कौन है इनकी बात करेंगे तो ये है माला यादव हैं, माला यादव जी हैं। माला यादव जी की बात करें तो लगभग 104.57 नंबर थे, लेकिन 106.62 हो गए हैं, है ना। ओबीसी ओपन नील की बात करें, देखिए ओबीसी ओपन नील की बात करें तो लगभग इनकी पोस्ट देखिए ओबीसी नील की बात करें तो 3569 है, और फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग 1410 है। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। देखिए ओबीसी का 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 3251 पोस्ट आने वाली हैं। 3251 दो पार्ट्स में डिवाइड होंगी, एक देखिए 1650 और 1651 है ना। जबकि आपकी रैंक कितनी है, देखिए आप जबकि रैंक आपकी है कुल 1440। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा माला जी। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा, क्योंकि आपकी फीमेल क्लास की पोस्ट लगभग आ रही है 1650 के लगभग, सॉरी 1650 नहीं 1625 के लगभग, है ना। 1625 आएंगी और इधर 1626 आएंगी, है ना दोस्तों। 1625 के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 1400। और आपके इसमें से देखिए अनरिजर्व फीमेल क्लास में भी कुछ फीमेल सेलेक्ट होंगी, अनरिजर्व फीमेल क्लास में भी कुछ फीमेल सेलेक्ट होंगी। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% बने हुए हैं माला जी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड भी इनका ही है, ठीक है, तो बता ही दिया है माला जी को, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला। हाय सर, प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम महेश पवार है सर। मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कट ऑफ बता रहे हैं, फीमेल का 50% रिजर्वेशन हो तो मेल का 50%, तो क्या मेल वाले 50% फीमेल का भी सिलेक्शन होगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जो 50% अपन अब फीमेल को दे चुके, अब फीमेल का सिलेक्शन इस 50% में ही होगा, बाकी अब 50 अपने यहाँ नहीं आ सकती मेल, ठीक फीमेल, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। और मेरी ओवरऑल रैंक है 2528, वो शानदार रैंक है आपकी, है ना। ओबीसी ओपन में है 857 और 113 नंबर हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन होगा या नहीं, बिल्कुल देखिए आपका सिलेक्शन 100%, क्योंकि ओबीसी की बात कर रहा हूँ तो ओबीसी की जो पोस्टें आ रही हैं मेल ओपन की, है ना, नील ओपन में आ रही हैं 1625 पोस्टें आ रही हैं, और जबकि रैंक आपकी 857 आ रही है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और फर्स्ट लिस्ट में जो आपकी फर्स्ट लिस्ट आने वाली है, फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी उसमें ही आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा महेश कुमार जी, है ना। आपका शानदार स्कोर है और आपकी रैंक शानदार है, इस हिसाब से आपको अग्रिम बधाई हमारी तरफ से, है ना, टीचर बनने के लिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा महेश जी। और बाकी आपने जो पूछा था कि जो 50% रिजर्वेशन जो फीमेल हैं वो फीमेल नहीं आ सकती, है ना, क्योंकि उनका आरक्षण, देखिए आरक्षण कैसा है, उनका आरक्षण क्षैतिज है। क्षैतिज का मतलब होता है कि आप अपनी ही कैटेगरी में आप कहीं भी जा सकती हैं, है ना। अपनी कैटेगरी से मतलब आप आपके ही जेंडर में, है ना, आपके जेंडर में ही जा सकती हैं, आप दूसरे के जेंडर में आप नहीं घुस सकती, क्योंकि आपको 50% रिजर्वेशन पहले ही मिल चुका है। आपको समझ में, इस चीज़ को समझ में आगे हो गया महेश भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, सर प्लीज़ मेरा हो सकता है या नहीं, सर प्लीज़। तो बात करेंगे इनका स्कोर कार्ड कितना है, स्पष्ट दिख नहीं रहा, ठीक है। इनका स्कोर कार्ड, इनका नाम तो सानिया है शायद। अब बात करेंगे 102-41 हैं इनके, 103-62 हो चुके हैं, किस ओबीसी से हैं। तो देखिए ओबीसी में इनकी रैंक बात करें तो ओबीसी की बात करें, एक मिनट, देखिए ओबीसी में हम बात करें तो ओबीसी में लगभग इनकी रैंक है, इनकी फीमेल रैंक है 2418, जबकि देखिए पोस्टें कितने आने वाली हैं। देखिए पोस्टों की बात करूं तो लगभग टोटल पोस्टें 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 3251 आने वाली है, जिसमें मेल फीमेल की बात करें तो 1626 फीमेल के लिए और 1625 मेल के लिए, या 25 इधर हो सकती हैं। देखिए फीमेल में आपकी 26 पोस्टें आने वाली, जबकि आपकी रैंक 2400 है ना। तो 800 का हेरफेर है। यदि मान लीजिए किस कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, यदि मान लीजिए 300-400 फीमेल अनरिजर्व में सेलेक्ट हो जाती हैं आपकी, है ना, और कुछ गेस्ट टीचर में निकल जाती हैं, मान लो कुछ फीमेल गेस्ट टीचर में निकल जाती हैं, है ना, और कुछ वर्ग 1-2 में सेलेक्ट ऑलरेडी हो गई होंगी। इस हिसाब से
हम संभावना जता रहे हैं कि आपके सिलेक्शन के चांस 50-50 हैं। देखिए 50% अभी आपके सिलेक्शन के चांस हैं, है ना। बाकी मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 50% अभी चांस बने हुए हैं सानिया जी, ठीक है ना। जो भी हैं, है ना, नाम आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं अभी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड मिला है। अगला स्कोर कार्ड मिला है हमें जूली यादव का। जूली यादव ने, ठीक है ना, जूली यादव की बात करें तो इनके 900 कंसोलिडेटेड रैंक है 957, 957, और ये ओबीसी फीमेल है। ओबीसी फीमेल 114-58 नंबर हैं और 114-53 के नंबर बचे हैं। इनकी रैंक की बात करें तो देखिए ओबीसी ओपन में है 659 रैंक। और देखिए अब एक चीज़ याद रख लेना आप लोग, देखिए 659 जो रैंक है इनकी, जूली जी की जो रैंक है, देखिए जूली की जो रैंक है वो कितनी है, 659 में 247 फीमेल हैं। अब 600 में से अपन जब 200 घटा देते हैं तो लगभग कितनी बचेगी, 400। मतलब 200 में से देखिए 600 में से 200 फीमेल हैं जबकि 400 मेल है। तो आप इस रेशो को याद रख सकते हैं ना, 1:2 का अनुपात है ना, 1:2 का अनुपात फीमेल में चल रहा है ओबीसी में, ठीक है ना। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, तो जूली आपका सिलेक्शन तो 100% है, क्योंकि देखिए आपकी कुल 247 रैंक है, जबकि आपकी पोस्ट 625 आ रही हैं ओबीसी फीमेल क्लास में। जबकि रैंक आपकी कितनी आ रही हैं, 625 आ रही हैं। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है। आपको हम टीचर बनने की अग्रिम बधाइयाँ देते हैं और आपके लिए मिठाई की व्यवस्था की जाएगी, है ना। और है ना, तो आपके लिए अग्रिम बधाई और आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा जूली जी। इसके बाद बात करेंगे हम अगले स्कोर कार्ड। देखिए दोस्तों इस वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा, हम एक स्कोर कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे। देखिए सर जी एक रिप्लाई दे सकते हैं क्या। देखिए सर एक प्रश्न है जिस पर एक वीडियो बना दीजिए। सर कंसोलिडेटेड रैंक कितनी होना जिसमें सेफ जोन रहे, हैंडीकैप्ड, गेस्ट, एक्समैन, एक्स सर्विसमैन और रिजर्वेशन। देखिए जो कंसोलिडेटेड रैंक है हम उससे सिलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए कंसोलिडेटेड रैंक से हम सिलेक्शन की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रैंक रहती है उसमें सारे रहते हैं, उसमें मेल भी रहता है फीमेल भी रहता है ना, उसमें सारी कैटेगरी रहती हैं, तो वहाँ से सिलेक्शन की बात करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए फीमेल का रिजर्वेशन अलग है ना, मेल का अलग है। उस हिसाब से हम यहाँ पर नहीं कह सकते। हाँ, जो आपका स्कोर कार्ड है और आपकी जो कैटेगरी में है वहाँ से हम जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो भी एक्सपेक्टेड रहेगा। जो वो भी क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा, वो भी क्लियर नहीं रहेगा, है ना। क्लियर कोई नहीं बता सकता। जो कह रहा है 100% श्योर कर रहा है वो एकदम झूठ बोल रहा है ना। तो यहाँ से कंसोलिडेटेड रैंक से आपको क्लियर नहीं बता सकते कि आप किस रैंक में सेफ हैं। समझ में आ गई होगी आपकी बात। बाकी आपकी यदि कोई दिक्कत है तो आप अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वहां से बताने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और दोस्तों अभी तक आप भी नए हैं चैनल पर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपकी भी कोई समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं, या जो भी आपकी समस्या है, डाउट है, चाहे वो गेस्ट से संबंध हो, किसी से भी संबंध हो, आप यहाँ पर भेज सकते हैं, उसका आपका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।